नमस्कार। यूपीएसएससी की तरफ से लेखपाल भर्ती को लेकर एक बहुत ही जरूरी नया नोटिस आया है। तो आज हम इसी को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, समझेंगे कि इस नोटिस में आखिर है क्या, क्या क्या बदला है, इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा और सबसे जरूरी अब आगे करना क्या है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो हम सबसे पहले नोटिस का सार समझेंगे, फिर देखेंगे कि असल में बदला क्या है और इसका असर किस किस पर पड़ेगा। इसके बाद एक एक्शन प्लान की बात करेंगे, परीक्षा के लिहाज से क्यों जरूरी है ये जानेंगे, और आखिर में जो आम सवाल मन में उठ रहे हैं उनके जवाब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि इस नोटिस का सार क्या है, मतलब इसकी सबसे मोटी मोटी और काम की बातें क्या हैं। अच्छा, तो ये जो नोटिस है ये आया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की तरफ से, और तारीख है 26 दिसंबर 2025। देखिए, तारीख और कौन सी संस्था नोटिस जारी कर रही है ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि खबर असली है या नहीं। ये जो नोटिस है ये खास तौर पर राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा से जुड़ा है, जिसका विज्ञापन संख्या है 02 परीक्षा 2025। अब सवाल ये है कि इस नोटिस का मकसद क्या है। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जो टोटल वैकेंसीज थीं, उनमें जो अलग अलग कैटेगरी की सीटें थीं, उनका बंटवारा अब बदल दिया गया है। बस यही इसका मेन पॉइंट है। किस कैटेगरी में अब कितनी सीटें होंगी, बस उसी में बदलाव किया गया है। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर बदला क्या है। चलिए सीधे नंबर्स देखते हैं, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये रही नई लिस्ट। अब अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 3205 पद, अनुसूचित जाति एससी के लिए हैं 1679, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 160 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 2158 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद रखे गए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, कुल पदों की संख्या यानी टोटल वैकेंसीज उतनी ही है, 7994। पहले भी इतनी ही थी, अभी इतनी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ कैटेगरी के अंदर सीटों का बंटवारा बदला है, टोटल नंबर नहीं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि क्या बदला है। अब अगला सवाल कि इसका असर किस पर पड़ेगा, कौन कौन इससे प्रभावित होगा। चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, असर समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या क्या नहीं बदला है। तो टोटल वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, ये सब कुछ पहले जैसा ही है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बदला क्या है? सिर्फ कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या। हाँ, एक और छोटी सी अपडेट है। जो फीस एडजस्टमेंट और करेक्शन की आखिरी तारीख थी, उसे बढ़ाकर अब 4 फरवरी 2026 कर दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये नोटिस हर उस उम्मीदवार पर असर डालेगा जिसने अप्लाई किया है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि अब हर कैटेगरी के अंदर कंपटीशन का लेवल बदल जाएगा, है ना? किसी कैटेगरी में सीटें बढ़ी हैं तो कहीं घटी होंगी। तो जाहिर है इसका असर कट ऑफ पर और सिलेक्शन के चांसेस पर तो पड़ेगा ही। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद अब सबसे काम की बात कि अब उम्मीदवारों को करना क्या चाहिए, एक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। जो विजुअल स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक बहुत ही सीधा साधा एक्शन प्लान है। देखिए, पहला कदम, कोई भी खबर आए तो उसे हमेशा यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें। दूसरा, अपनी कैटेगरी में नई सीटों की संख्या को ठीक से देख लें और समझ लें। तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो बदला नहीं है। और चौथा, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। एक्शन प्लान तो क्लियर है, पर कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि इस नोटिस का हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना, ये एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। देखिए, सच तो ये है कि आपकी जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी है उस पर इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं होना चाहिए। मेन सिलेबस वही है, एग्जाम का पैटर्न भी वही है, तो जैसे सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे थे वैसे ही करते रहिए। हाँ, एक करंट अफेयर्स के लिहाज से ये जरूर पता होना चाहिए कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या अपडेट आ रहे हैं। अच्छा, जब भी कोई नया नोटिस आता है ना, तो कई तरह के सवाल मन में घूमने लगते हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही आम सवालों को उठाया है जिनके जवाब हम सीधे नोटिस के आधार पर देंगे, ताकि कोई भी गलतफहमी बाकी ना रहे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, क्या अब फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये जो बदलाव है ये उन सभी फॉर्म्स पर अपने आप लागू हो जाएगा जो पहले भरे जा चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता में कोई बदलाव हुआ है, जैसे पढ़ाई या उम्र को लेकर? इसका जवाब भी है नहीं। नोटिस में साफ लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और बाकी सारी शर्तें सब पहले जैसी ही रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि 7994 पदों की संख्या उतनी ही है, बस उनका कैटेगरी के हिसाब से बंटवारा बदला है। आपकी तैयारी की जो रणनीति है वो बिल्कुल वही रहनी चाहिए। पूरा फोकस बस अपनी पढ़ाई पर रखिए। लेखपाल भर्ती और यूपी की दूसरी सभी सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर ऑफिशियल और सच्ची जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर जरूरी अपडेट आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।